हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम UDICE प्लस पर स्टूडेंट प्रोफाइल बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। UDICE पर स्टूडेंट प्रोफाइल बनने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है udiceplus.gov.in। इसके होम पेज पर ही आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टूडेंट मॉड्यूल, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। उसके बाद गो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पर क्लिक करना है। उसके बाद UDICE प्लस पर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा फिलअप करते हुए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर स्कूल इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। उसके बाद क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अगर आप ये डाटा मोबाइल से भर रहे हैं तो राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप इसे डेस्कटॉप साइड जरूर कर लें। इसके होम पेज पर ही लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये डाटा हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद सारा डाटा आपको हिंदी में दिखाई देगा। उसके बाद कक्षावार आपको छात्र संख्या चेक करनी है। आपकी कक्षा में कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं ये आपको चेक करना है। अगर आपकी कक्षा में छात्र संख्या कम शो हो रही है तो यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है छात्र जोड़े। छात्र जोड़े पर क्लिक करके आप छात्र जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको कक्षा 1 के बच्चों का डाटा भरना है, तो यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है देखें प्रतिबंधित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कक्षा 1 के सभी छात्रों की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर शो होने लगेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन बननी है, तो यहाँ पर राइट साइड में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रपत्र की स्थिति सबसे पहले GP EP SF। GP मतलब जनरल प्रोफाइल, EP मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल, SF मतलब स्टूडेंट फैसिलिटी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। उसके बाद प्रीव्यू करके छात्रों की प्रोफाइल को चेक करना है। उसके बाद बच्चों का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चों की ये प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है। अगर किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत शो हो रही है, मान लीजिए वो बच्चा आपके स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट करने का। डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके आप बच्चे का डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा 1 के बच्चे का डाटा भरते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में GP पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बच्चे की सामान्य प्रोफाइल को आपको भरना है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको पहले ही भरी हुई मिलेगी। जो जानकारी यहाँ पर भरी हुई नहीं मिलेगी वो आपको भरनी है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है 4.115 में क्या गरीबी रेखा BPL के नीचे लाभार्थी हैं। अगर बच्चा गरीबी रेखा से नीचे का है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्या अंत्योदय अन्न योजना AAY के लाभार्थी हैं। अगर इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर गार्जियंस के पास में ये कार्ड होता है, तो आपको ये चेक करना है कि किस गार्जियन के पास AAY का कार्ड है। उसके बाद है क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वंचित समूह से संबंधित है। अर्थात अगर बच्चा EWS से बिलोंग करता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद है क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। अगर CWSN के अंतर्गत कोई बच्चा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद उसकी विकलांगता का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है। अर्थात अगर ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल का है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया है। अगर बच्चा ये इसी साल आपने चिन्हित किया है तो आपको सिलेक्ट करना है इन करंट एकेडमिक ईयर। अगर ये बच्चा आपने पिछले साल चिन्हित किया है तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको बच्चे के एनरोलमेंट प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रवेश संख्या डालनी है SR रजिस्टर के अनुसार। उसके बाद प्रवेश तिथि, कक्षा में रोल नंबर। उसके बाद पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में छात्र की स्थिति, तो यहाँ पर आपको छात्र की स्थिति बतानी है।
पिछले साल आपके यहाँ ये बच्चा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। मान लीजिए ये बच्चा आपके यहाँ पिछले साल पढ़ता था, तो आपको सिलेक्ट करना है करंट सेम स्कूल। उसके बाद आपको पिछले शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययन किया गया वर्ग। मान लीजिए ये बच्चा आपका प्री प्राइमरी में था, तो आपको प्री प्राइमरी सिलेक्ट करना है। पिछली कक्षा में अध्ययन किया गया परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, तो यहाँ पर आपको बताना है अपीयर्ड था या नॉट अपीयर्ड। तो मान लीजिए पिछले साल ये बच्चा उपस्थित था, तो आपको लिखना है अपीयर्ड। उसके बाद पिछली कक्षा में अध्ययन किया गया परीक्षा का परिणाम, तो यहाँ पर आपको परीक्षा का परिणाम बताना है कि प्रमोट था या पास था। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राप्तांक लिखने हैं और दूसरे कॉलम में बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या। पिछले शैक्षणिक सत्र में बच्चा आपके स्कूल में कितने दिन आया था, वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। तो इस वर्ष में बच्चों को जो भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। मान लीजिए बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी, तो आपको टिक करना है। इसी तरह से जो जो सुविधा बच्चों को इस वर्ष में प्रदान की गई है उसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। अगर आपके स्कूल में कोई CWSN के अंतर्गत कोई छात्र है तो उसको जो भी सुविधा प्रदान की गई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद SLD, ASD, ADHD बच्चों की अगर जांच की गई है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पर क्लिक करना है। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है? अगर बच्चा किसी एक्टिविटी में शामिल है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है? अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर लास्ट में है क्या बच्चा NCC, NS, स्काउट्स या गाइड्स में भाग लेता है? अगर बच्चा NCC या स्काउट्स में भाग लेता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको अगला बटन पर क्लिक करना है। अगला बटन पर क्लिक करने के बाद आपको छात्र की सामान्य प्रोफाइल, छात्र की नामांकन प्रोफाइल, छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की पूरी जानकारी चेक करनी है। यहाँ पर राइट साइड में रेड आइकॉन में आप देख सकते हैं PDF लिखा है। PDF पर क्लिक करके आप बच्चे का डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं डेटा पूरा करे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा पूरा करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा। तो आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी बच्चों का डाटा 1 बाय 1 भरना है। जैसे जैसे आप बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट करते जाएंगे फिर पत्र की स्थिति का कलर ग्रीन होता जाएगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।